नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या क्या सवाल आज है? सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि सात मुखी को आप रुद्राक्ष को आप किस देवी देवता, किस गॉड से बेसिकली जोड़ते हैं? देखिए, सात मुखी रुद्राक्ष ग्रहों की बातें करें तो शुक्र, वीनस वीनस। जोड़ते हैं। देवी देवता की बात करें तो सात मुखी को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। तो जो माँ Auspicious। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सात मुखी पहने, क्योंकि सात मुखी पहनने से मन में प्रसन्नता पैदा होती है, शुभ माना जाता है, आनंद है, तो फिर वहां धन की वर्षा भी हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि शुक्र, शुक्र मतलब वीनस, जो कि आनंद के लिए होते हैं, प्रेम के लिए होते हैं, उत्सव के लिए होते हैं, फैशन के लिए होते हैं। ये सभी चीजें जो विधायक चीजें हैं, जो फैशनेबल चीजें हैं, आनंद की चीजें, ये सभी शुक्र के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी फैशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल द मॉडल्स, द एक्टर एक्ट्रेस, पार्लर जो चलाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बेसिकली सेल करते हैं, anyone who is basically in a line wherein there is a lot of beauty and all these kind of things, it's going to ऑर्नामेंट्स है, help them। ज्वेलरी है, हाँ, कॉस्मेटिक्स है, कपड़े हैं, फैशन के जूते चप्पल भी फैशन के हो True। सकते हैं, घड़ी फैशन का हो सकता है, चश्मा भी फैशन का हो सकता है। तो कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, जो करियर की बातें बताया आपने, डायरेक्टर हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, वोकलिस्ट हो सकते हैं। ये जो भी फैशन शोबाजी में होता है ना, ये सभी के लिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। सात मुखी के साथ में 13 मुखी भी होता है शुक्र के लिए। तो 13 मुखी की बात करेंगे तो और विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन सात मुखी के साथ में 13 मुखी भी ये लोग जोड़े तो ज्यादा अच्छा। सात मुखी का प्रयोग जो है, इसका जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसमें ज्यादा होता है। 13 मुखी आपका ऑरा में ज्यादा होता है। अच्छा, जब आप बोलते हैं फिजिकल बॉडी में ज्यादा होता है तो इससे क्या, वही अगर इफ समवन वांट्स टू रिड्यूस देयर वेट या फिर इंक्रीज देयर वेट, उसमें उसके साथ तो जठरा ऐसे आप साइकोसोमेटिक कर सकते हैं। कोई आदमी दुखी है तो मोटा हो जाता है। अच्छा। या बहुत ज्यादा खुश हो तो भूख लगती नहीं। दुखी आदमी डिप्रेशन ज्यादा खाता है। तो शुक्र चार्ट में खराब है तो सुख का निर्माण नहीं हो रहा है, आप आनंदित है ही नहीं। आप कहीं भी संबंध, प्रेम संबंध में पढ़ेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आपको प्रेम संबंध से फायदा होता ही नहीं, शुक्र खराब हो तो वहां सात मुखी मदद करने वाला है, 13 मुखी मदद करने वाला है। 13 मुखी अट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना। वो सात मुखी जब फिजिकल की बात हम कर रहे हैं यहाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मोटापे की बात कर रहे हैं। हाँ, दुखी आप हैं तो मोटा हो सकता है, क्योंकि आपके जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को ये प्रभावित कर सकता है। हार्मोन्स तो है सभी कुछ। और यदि हेल्थ के बारे में बात करें, स्किन के बारे में बात कर सकते हैं। स्किन भी सौंदर्य में आता है, बाल भी सौंदर्य में आता है, नाखून भी सौंदर्य में आता है, ये भी वीनस से प्रभावित हो जाते हैं, तो भी सात मुखी फायदा करे। स्त्री है तो आपको वो रिलेटेड गर्भाशय संबंधित समस्या है, वहीं फायदा हमको करने वाला। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया कि जो भी ब्यूटी से रिलेटेड है या फिर फैशन, ये सारी चीजों से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सात मुखी रुद्राक्ष बेसिकली हेल्प करता है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस का पोजीशन गलत हो हमारे चार्ट में, जैसे वो और किसी ग्रह के साथ बैठा है, लाइक राहु के साथ, सूर्य के साथ, तो फिर भी हम सात मुखी रुद्राक्ष से फायदा कर सकते हैं? कोई दोष बेसिकली हो गया तो? आपने चर्चा की कि राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु की चर्चा हम लोग 9 मुखी रुद्राक्ष में करेंगे। लेकिन अभी बता दूं आपको मैं कि शुक्र राहु साथ में बैठने से आपको वेनरल डिजीज होता है। वेनरल डिजीज मतलब सेक्स ऑर्गन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, अनेक कारण हो सकती है। हो सकता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, कभी आप गलत यूरिन में चले गए, कैसे जगह चले गए जहां से आपको कुछ बीमारी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है हमको, जो कि राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन चार्ट आपका है तो यू बिकम प्रोन टू सच डिजीजेस। तो ये आपको ऐसी बीमारी बार बार हो जाती है तो ध्यान रखें कि शुक्र राहु का कनेक्शन तो कुछ नहीं बन रहा है चार्ट में आपका। या शुक्र बैठा है सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो सूर्य होता है प्रखर शक्ति, बहुत तेज, और शुक्र ग्रह होता है बर्फ से भरा हुआ। हिम कुंड मृणानाम दत्ताराम ब्रह्म मंत्र में आता है कि हिम मतलब बर्फ, हिम पुत्री पार्वती कहलाती है, हिम मतलब बर्फ। तो बर्फ और सूर्य कनेक्शन कैसा बन रहा है, पिघला देगा। करेक्ट।
तो शुक्र यदि सूर्य साथ बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, कहीं प्रेम आपके साथ किसी का हो रहा है तो प्रेम को पिघला देगा, आप निराश व्यक्ति बन जाओगे। आप अच्छा। जीवन में प्रेम का अभाव होगा ही होगा। अब शादी हो चुकी है तो पति पत्नी साथ में रहोगे लेकिन प्रेम नहीं होगा, क्यों, प्रेम को पिघलाएगा। तो ये प्रेम संबंध को खराब कर देता है शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठ गया सूर्य तो। बैठे इस प्रकार से अनेक अनेक ग्रहों की ग्रहों का कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन। हिसाब से शुक्र का प्रभाव बदलेगा। तो सभी क्षेत्र में आप 7 मुखी प्रयोग कर सकते हैं। 7 मुखी 13 मुखी तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसको हमको पहनना चाहिए। आपने 7 मुखी और 13 मुखी की बात की, क्या इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई जेमस्टोन भी फायदेमंद होती है वीनस के लिए? देखिए मैं तो कहता हूँ कि आपके चार्ट में शुक्र खराब स्थिति में, अच्छे नहीं है, तो आपको तो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। शुक्र से संबंधित जो स्टोन होते हैं व्हाइट सफायर होता है और डायमंड होता है। यदि पहनने का बहुत मन है, पहले शुक्र को ठीक कर लो, 7 मुखी पहन लो, उसको 2-3 महीना जाने दीजिए, थोड़ा बैलेंस स्थिति में आने दीजिए, तो आप जेमस्टोन पहनने से फायदा आपको हो सकता है। वो कब, जब आपके डेबिलिटेशन में हो तो। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली चार्ट दिखाने लेकिन के बाद यदि चार्ट दिखा के पहनिए, क्योंकि यदि ग्रह खराब है और आपने जेमस्टोन पहन लिया तो कहानी हो सकती है। तो जेमस्टोन कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, कब पहन को उतार देना चाहिए, ये तो आपको कंसल्टेशन बाद पता चलेगा। बहुत जन मुझे फोन करके ये पूछते हैं कि मेरा वीनस इस घर में बैठा है, क्या मैं ये पहन लूं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि एक पर्टिकुलर ग्रह की वजह से हम रुद्राक्ष या जेमस्टोन नहीं पहनते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे चार्ट को एनालाइज करने के बाद ही ये सारे निर्णय लिया जाए। हाँ, क्यों ये दिखा जाती है शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चार्ट में अच्छे हैं कि नहीं है, कहीं कैम पावर के हैं क्या, डेबिलिटेशन में है क्या, आपकी चार्ज क्या चल रही है महादशा, मानिए आपकी चल रही है गुरु की महादशा, और अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एक व्हाइट सफायर स्टोन पहन लिया या डायमंड पहन लिया। गुरु जो है देवताओं के गुरु, शुक्र जो है शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, तो दोनों विरोधी तत्व है। तो गुरु की महादशा और शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज्योतिषीय परामर्श के बिना तो जेमस्टोन एकदम धारण ना करें। आप यदि अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो हमारा नंबर स्क्रीन में दिए है, आप वहां फोन करके कर सकते हैं। परामर्श करने के बाद ही जेमस्टोन पहने। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डाउट आपको है कि शुक्र ग्रह आपको चार्ट में ठीक नहीं है, डेबिलिटेशन में है, खराब है, बैलेंस करना चाहते हैं तो 7 मुखी धारण कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये बताइए कि 7 मुखी रुद्राक्ष हमारे रिश्तों में कैसे काम करता है? जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही हो, या फिर शादी के रिश्ते आ रहे हैं, बार बार टूट रहा है, या फिर डिवोर्स हो जा रहा है शादी के बाद, क्या 7 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होगी? देखिए हमने बात किया था कि 7 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, आनंद का निर्माण करता है। यदि आप आनंदित हैं, आप सुखी हैं, तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। आप दुखी हैं, दूसरों को दुखी देंगे, आप कहा क्या देंगे? शुक्र ग्रह आपके लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो तो ये प्रेम विवाह का संभावनाएं बनाता है। अच्छा। लेकिन जो शुक्र ग्रह चार्ट में खराब है, वो लगन में बैठे हैं या शादी वाले घर में बैठे हैं, तो ये संबंध तो बना देगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, टूट जाएगा। अच्छा। प्रेम विवाह होने नहीं देगा, तब शुक्र को ठीक कर लीजिए। जीवन में यदि प्रेम का संचार करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आप 7 मुखी ऐसे ही पहन सकते हैं। शादी की रुकावट के लिए जो है जनरली शुक्र ग्रह को देखा नहीं जाता। अच्छा। वो तो बृहस्पति को देखेंगे, या शादी वाले घर में मंगल की दृष्टि हो तो मंगल दोष को ठीक करेंगे, राहु बैठा हो राहु को उसको ठीक करेंगे, शनि को ठीक करेंगे। लेकिन शुक्र ग्रह के लिए शादी के लिए जिम्मेदारी माना नहीं जाता। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे यदि आप हंसमुख है, खुश है, आनंदित है, आप सुंदर दिखती हैं, या आप लड़के हैं तो हैंडसम दिखते हैं, तो शादी ब्याह में ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप कितना ही मानी, और केवल रंग रूप की बातें नहीं हो रही, करेक्ट, मनस्थिति भी। यदि आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका जो हार्मोनल जो स्राव होता है, जो निकलता है, वो ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपको हैप्पी मूड टाइप बनाता है, आपको हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। तो खुश रहेंगे तो संबंध ही बनेंगे, और संबंध बनेगा, अच्छे संबंध बनेंगे तो शादी ब्याह भी हो सकती है आपकी जिंदगी में। और शादी हो चुकी है तो आनंद से जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखें कि पॉजिटिव उसका प्रभाव साथ होता है। इस प्रकार से देखिए उसको। क्या 7 मुखी रुद्राक्ष को हम माला के रूप में पहन सकते हैं, या फिर
बस एक मुखी रुद्राक्ष ही काफी होती है। माला का मतलब ये समझते हैं लोग कि 7 मुखी के बहुत सारे बीड्स लेके पहन लो। मैं तो कहता हूँ कि एक ही बीड काफी होता है। बहुत लोगों को देखा है कि 7 मुखी का ले लेंगे, उसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, आप फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं। एक ही बीड पहनिए काफी। इंडोनेशिया का पहने, नेपाल के पहने, अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप खरीद के पहन सकते हैं। रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हो तो लिंक दिए हुए, नीचे प्रोडक्ट का विवरण भी दिया हुआ है। तो 7 मुखी आप एक ही बीड धारण करें, गले में पहन सकते हैं। हाथ में पहनना चाहते हैं आप यदि एक, तो आप उसको लेफ्ट हैंड में पहनिए। लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में पहनिएगा, क्योंकि 7 जो और मुखी और नंबर। कुछ लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। जब मैं कहता हूँ कि और मुखी पहनना चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि और नंबर पहन, 7 मुखी के 3 पहन लेंगे, 5 पहन लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे पूछते हैं। और चलते चलते भी बता दो, कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर 5 मुखी और 2 मुखी को जोड़ के पहन लेंगे तो 7 मुखी बन जाएगा, या 4 मुखी और 3 मुखी 2 रुद्राक्ष पहने तो 7 मुखी हो जाएगा? ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक ही रुद्राक्ष के चारों तरफ 7 लाइनें होनी चाहिए। उसे कहते हैं 7 मुख या 7 फेस कहते हैं। चेम्बर्स इनसाइड, हाँ, अंदर। तो बाहर से आप देखेंगे तो आपको 7 लाइनें दिखाई पड़नी चाहिए। 7 मुखी कहते हैं उसको। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को हम किस चक्र से जोड़ते हैं? 7 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि शुक्र के लिए कहा मैंने। शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों का जो चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र। अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र, सक्राल चक्र भी कहते हैं, सेक्स चक्र भी कुछ लोग कहते हैं। आपका नाभि के नीचे जो हिस्सा है, ये कहलाता है स्वादिष्ठान। स्वादि का मतलब ये है आनंद। स्वादिष्ठान मतलब आनंद वाला चक्र, तो वो शुक्र का स्थान है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं, तो आपको ये स्वादिष्ठान चक्र साधना करना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र साधना कैसे करते हैं, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत लोग 7 मुखी रुद्राक्ष को शनि के साथ जोड़ते हैं, आपकी क्या मान्यता है? या बहुत सारे लोग मुझे ही पूछते हैं कि भाई शनि यदि आपके चार्ट में खराब है तो क्या आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से फायदा होगा? मैं कहता हूं कि नहीं। क्यों कहता हूं नहीं, और लोग क्यों सोचते हैं ऐसा? इसका उत्तर मैं हमारे पुराने वीडियो में दिए हुए हैं, लेकिन बताता हूं अभी आपको मैं कि शुक्र ग्रह और शनि मित्र ग्रह है। अच्छा। शुक्र और शनि ये दोनों ही मित्र है, दोस्त फ्रेंड्स है। तो क्योंकि फ्रेंड्स है तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि भाई 7 मुखी पहन लेंगे, शुक्र खुश हो जाएगा तो शनि भी खुश हो जाएगा। ये तो ऐसी बात होगी भाई अमित शाह की दोस्ती कर लो तो मोदी भी आपके पास सुंदर लगे, ऐसा नहीं होता है। मोदी है, शनि है, और शुक्र है, अमित शाह है। इस प्रकार से शॉर्टकट नहीं चलता है। वो तो 7 मुखी पहनते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। फिर आगे बोलते हैं 7 मुखी में बहुत देर से पहन रहा हूं, मैंने 2-3 बीट पहन लिए, अपने हाथ में पहन रखा है, गले में पहन रखा है, लेकिन शनि की समस्या दूर नहीं हो रही है। नहीं होगी, क्योंकि शनि के लिए तो 7 मुखी है ही नहीं, 17 मुखी है। 17 मुखी है। 17 मुखी शनि के लिए होगा। वीडियो को अंत करने से पहले मैं समराइज करना चाहूंगी कि हमने 7 मुखी के बारे में क्या क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि 7 मुखी रुद्राक्ष इज रिलेटेड टू लॉर्ड Lakshmi and the planet is Venus. Anyone who is in the field of attraction, like the jewelries, beauty, people who are into painting, any kind of creativity line like musicians, vocalists, और वो लोग भी जो इस सब का व्यापार करते हैं, जो इन सारे बिजनेसेस में है, 7 मुखी रुद्राक्ष is basically going to help all of them. In addition to that, this works on the Swadhisthana chakra. In addition to that, he has also mentioned about multiple different health benefits that 7 मुखी रुद्राक्ष can actually give. अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपके मन में कोई सवाल रह गए हो 7 मुखी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप पूछिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।